सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमां कक्षा 10वीं के विषय गणित को आज लेकर प्रस्तुत हूँ। हमारा आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो हमने इसके पिछले वीडियो में चतुर्थांश सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा, उसका रिवाइज करते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, जिससे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को चार चतुर्थांश में भागों में विभाजित करते हैं, जिसका पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय, तृतीय और क्रमशः चतुर्थ चतुर्थांश होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रथम भाग में एक्स के और वाई के दोनों के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। द्वितीय भाग में एक्स के ऋणात्मक तथा वाई का धनात्मक, तृतीय भाग में दोनों के ऋणात्मक तथा चतुर्थ भाग में एक्स का धनात्मक तथा वाई का ऋणात्मक भाग होता है। हम देखते हैं कि दोनों चतुर्थांश में अगर मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो मूल बिंदु होता है 0 0। यहाँ पे आप सिर्फ 0 लिखेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि निर्देशांक मतलब इस तल पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक इनके एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निर्देशांकों को प्रस्तुत करते हैं। अतः एक्स और वाई दोनों के ही निर्देशांक होंगे। अब इस चित्र में दिखाया गया है कि ये क्रमशः क्या है, 2 3 मतलब दोनों धनात्मक हैं, -3 1 मतलब एक ऋणात्मक एक धनात्मक है। इस प्रकार से हम इन अक्षों पर इन्हें निर्धारित करते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जब अगर धन धन होगा तो कहाँ पे होगा, ऋण ऋण होगा तो कहाँ पे होगा, ये हम समझ सकते हैं। चलिए तो बच्चे आप सभी बताएंगे कि ये जो क्रमित युग में दिया गया है ये किन किन चतुर्थांश में होंगे। 4 -1 किस में होगा, बताइए बताइए। ये इसमें x निर्देशांक धनात्मक, y निर्देशांक ऋणात्मक है। ये किस में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ में x के निर्देशांक धनात्मक होते हैं और y के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। तो इनके चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये क्रमित जोड़ी किस किस चतुर्थांश में होगी। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम मानते हैं कि इसके एक्स वाई चतुर्थांश मतलब प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है P और Q, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो इसका सूत्र होता है PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है। आइए इसको कुछ हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, कुछ इस तरह से समझते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। आइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को समझने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मानते हैं कि हमें A से B तक जाना है। तो A को B तक पहुंचने के लिए उसे एक घर C को पार करके जाना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि A पहले किस घर में जाएगा, अपने सीधाई वाले घर में जाएगा। तो A C तक गया और C से फिर B तक गया। तो हम देखते हैं कि हमें अगर A से B तक जाना के लिए हमें शॉर्टकट या सरल तरीका क्या पड़ेगा। तो A और B के A और C के बीच की दूरी जो है 4 किलोमीटर है और B और C के बीच की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर है। तब A को B तक जाने के लिए पहले C तक जाना पड़ेगा, फिर C से B तक जाने के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो रास्ता बना वो उसमें हमें कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, 4 - 3 मिला के हमें 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो अगर हम A से सीधे B की ओर जाएं, एक शॉर्टकट तरीके से जाएं, तो उसके लिए हमें कुछ कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इस अवधारणा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के आकार का ग्राफ मिला। ठीक है, तो इस त्रिभुज के आधार पे हम बता सकते हैं, क्योंकि समकोण पे हमेशा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, a का वर्ग
धन b का वर्ग बराबर c का वर्ग। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम ए बी और सी की बात करते हैं तो ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा? ए सी का वर्ग धन बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब आइए देखें, अगर ए सी का वर्ग, ए सी का मान कितना है? 4 किलोमीटर और बी सी का मान है 3 किलोमीटर, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 25। और 25 का वर्गमूल निकालने पे हमें ए बी मतलब कर्ण प्राप्त होगा जिसका मान 5 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार हमें 7 किलोमीटर घूमने की जगह सिर्फ ए को बी से सीधे सीधे जाने पर 5 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी होगी। इसे हम ग्राफीय रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आइए हम इस ए और बी को अगर अपने चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश अगर समझा जाए तो ए और बी अगर कोई दो बिंदु x y अक्ष पर स्थित है, x के मतलब a के निर्देशांक x y1 है और b के निर्देशांक x2 और y2 है, तो हम ए बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं इनके निर्देशांकों की मदद से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय पर चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आते हैं हम। बिंदु ए के x अक्ष के निर्देशांक x1 और b के x अक्ष के निर्देशांक x2 हैं। अब यदि हम x1 और x2 जो x अक्ष पर हैं इनके बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो इनके बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1। मतलब बाद वाले बिंदु से पहले वाले बिंदु को अगर घटा दिया जाए तो दोनों के बीच की दूरी हमें मिलेगी। अब देखिए, अगर इनके y निर्देशांक y अक्ष से बात किया जाए तो बिंदु A का y अक्ष से निर्देशांक y1 और B का y का निर्देशांक y2 है। इस प्रकार अगर हम y अक्ष के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1। अब a और b के बीच की दूरी को समझने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक पॉइंट c लेते हैं, जिससे कि a को c से और b को c से मिलाते हैं तो हमें एक क्या प्राप्त होगा? त्रिभुज प्राप्त होगा। a और b की दूरी मतलब हमें उस समकोण त्रिभुज के कर्ण की दूरी के बराबर होगा। तो कैसे निकाले थे उस कर्ण की दूरी? मतलब वर्गमूल क्या था? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो उसी सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चलेगा ए और सी के बीच की दूरी क्या मिली? x2 माइनस x1 और b और c के बीच की दूरी मिली हमें y2 माइनस y1। तो अब ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ए बी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का या शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। इस प्रकार हमें ए बी बराबर मिलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी का सूत्र। तो क्या मिला हमें? ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी का सूत्र भी बोलते हैं। x2 को x1 से घटाएं या x1 को x2 से घटाएं सूत्र में, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इनका वर्ग निकालना है। किसी भी दो बिंदुओं के अंतर का वर्ग हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखें। बिंदु ऋण 5, 7 तथा ऋण 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x1 बराबर ऋण 5 है, y1 बराबर 7, x2 बराबर ऋण 1 तथा y2 बराबर 3। अब हमें दूरी का सूत्र पता है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो हम मान रख देंगे ऋण 1 ऋण 5 पूरे का वर्ग धन 3 ऋण 7 पूरे का
वर्ग। तो ये मिल जाएगा हमें ऋण 1 धन 5 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। इस प्रकार ये हो जाएगा वर्गमूल में 16 धन 16 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 32। वर्गमूल 32 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 16 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल होता है 4, इस प्रकार वह बाहर आ जाएगा और ये आएगा 4 वर्गमूल 2।